नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, पिछले जन्म में आपकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके सामने एक ऐसा गंभीर राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिन संकेतों को आप साधारण समझ रहे थे, जब आप उसके पीछे का कारण जानेंगे कि वो कितने खास हैं तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पिछले जन्म में आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, इसका विशेष कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सभी लोग जानते हैं मृत्यु अटल है, परंतु दोस्तों आत्मा अमर है। यानी जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। परंतु दोस्तों, एक बात जो है वो शाश्वत है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। बहुत कमी से ऐसा होता है जिसे याद होता है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रों ने ये जानने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। और आज भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वजह से हमारी मृत्यु हुई हो, या हम पिछले जन्म में क्या थे। ये बता पाना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको ऊंचाई से बहुत डर लगा होगा। इससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में या तो ऊंचाई से गिरकर मृत्यु हुई होगी, या फिर ऊंचाई पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आपकी मृत्यु हुई हो, तभी इस जन्म में आपको ऊंचाई से डर लगता है। दोस्तों सोचिए कि आप इतने निर्भीक हैं, इतने दयालु हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़रा सी ऊंचाई पर जाने से आप क्यों इतना डर जाते हैं। बात सोचने वाली है, आप इसको गंभीरता से समझिएगा। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचे झूले में बैठने से बड़ा डर लगता है, और आप में से भी कई बार ऐसा हुआ होगा। जो झूले में बैठने से कतराते होंगे, उनका कहना होता है कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, मेरा शरीर कांपने लगता है, या फिर वो अन्य तरह का कारण बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि शायद पिछले जन्म में झूले में बैठने या गिरने की वजह से मृत्यु हुई हो, तभी उस चीज़ से इतना डर लगता है। क्योंकि दोस्तों, आप एक बात भूल रहे हैं कि शरीर बदलता है, परंतु आत्मा वही है, और आत्मा सब कुछ जानती है। जब भी आप झूले में बैठने का सोचते हैं, तभी आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये मेरे लिए ख़तरनाक है, इसमें बैठकर मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो हम इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीढ़ियों पर नीचे उतरने में या ऊपर चढ़ने में बहुत घबराते होंगे। लंबी सीढ़ियाँ अगर होती हैं तो डर सा लगता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने से पसीने पसीने हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या होता है? इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में सीढ़ियों से गिरने की वजह से, या सीढ़ियों पर चढ़कर चोट लगने की वजह से कोई नुकसान या मृत्यु का कारण यही हुआ हो। वैसे तो ये बात प्रमाणित नहीं है, परंतु ऐसा हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी आगे हम और बड़े बड़े राज खोलेंगे, और कोई सा राज आपसे भी मेल खा सकता है। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। साथ ही देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं जिन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। यानी जैसे ही लाइट बंद होती है या घर में अंधेरा हो जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पसीने छूटने उनके लगते हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि एकदम से अपना आपा खो देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर इसके पीछे इतना बड़ा कारण क्या हो सकता है। देखिए, अब घर में 4 जने हैं, बाकी 3 तो नॉर्मल हैं, सिर्फ एक के ही पसीने क्यों छूट रहे हैं।
ये बात तो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति का इससे पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, यानी या तो अंधेरे कमरे में कुछ ऐसा उसके साथ घटित हुआ हो जो उसे बार बार सताता है, परेशान करता है, उसे अंधेरे से डर लगता है, या वो उसे याद ही नहीं करना चाहता। लेकिन हो सकता है कि इसका अंजाम बहुत भयानक भी हुआ हो। अगर आपको अंधेरे का फोबिया है तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका ये फोबिया जल्दी दूर हो जाए, आप अंधकार को मिटाएं और अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं। साथ ही देखिए, आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो जानवरों से बहुत डरते हैं, जबकि जानवर हमारे मित्र भी हो सकते हैं। हम उनके साथ अपना सुख दुख भी बांट सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला होता है उसे तो जानवरों की महत्वता पता होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी भी जानवर से डर लगता है, खासकर अगर बात करें सांप की, तो सांप से आपको तो दूरी बनाकर रखते हैं। वैसे तो सांप से हर किसी को ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं करते। उन्हें इस तरह से देखते हैं जैसे दूर से भी वो उन्हें काट लेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि आपकी पिछले जन्म में मृत्यु सांप के काटने की वजह से हो सकती है, हुई हो। केवल अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इतना डर आखिर आपके अंदर कैसे आया, किसी ने भरा तो नहीं, फिर भी आप इतना क्यों डर रहे हैं। अब देखिए, बात यहाँ सिर्फ सांप की ही नहीं हो रही है, कोई भी जानवर हो, चाहे छोटी सी छिपकली ही क्यों ना हो, वो भी बहुत से लोगों को इतना डरा देती है कि लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इतनी छिपकली से डर जाते हैं, छोटी सी छिपकली से डर जाते हैं। तो इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्म से जुड़ा होता है। ये 50% सत्य हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान नाजुक दिल का हो सके। दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा गहरे पानी से बहुत डर लगता है। हालांकि ये लोग घर में तो नहा लेंगे, लेकिन बाहर कहीं गहरे पानी में नहाना पड़े तो उन्हें नहाने के नाम से ही बेचैनी सी छूटने लगती है। और ठंडा पानी में तो अकेले जाने का सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक ही व्यक्ति पानी से डर रहा है तो इसके पीछे उसके पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। हालांकि हम ये सभी जानते हैं, बातें बहुत हद तक सत्य नहीं हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे संकेत ही ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि ये तो प्रमाणित है, भले ही शरीर बदल जाए लेकिन आत्मा तो वही रहती है। ये वापस लौटकर दूसरे शरीर में आती ज़रूर है, जिससे हमें ये एहसास होता है कि जैसे कोई हादसे हमारे साथ दोबारा से रिपीट हुआ हो। तो दोस्तों, तुरंत ही वहाँ हमें एक झटका सा लग जाता है, और इसलिए तो कहते हैं कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हमारी मृत्यु कब होगी ये हमें नहीं पता होता, लेकिन समय और काल हमारे साथ इस तरह का खेल खेलते हैं कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। हम चाहकर भी अपनों को बचा नहीं पाते, क्योंकि काल हमारे साथ ऐसी माया रचता है, और इंसान कुछ भी कर ले, कितने भी प्रयास लगा ले, कितनी कोशिश कर ले, काल हमेशा उससे एकदम आगे ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि ना तो जीवन में कभी अपने अतीत की चिंता पालनी चाहिए, और ना ही अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। फिक्र करनी एक अलग बात होती है, क्योंकि आपके हाथ में केवल वर्तमान है। आप वर्तमान को जीना सीखें। यदि आप कहीं मार्केट गए, आपका कुछ चीज़ लेने का मन करा और आपने कहा कि पैसा खर्च हो जाएंगे, तो देखिए वहाँ आपने अपने दिल की इच्छा तो पूरी नहीं की, और आगे भी आप अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो इंसान यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएगा, इसलिए वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, डरना बंद कर दीजिए, हर पल को एंजॉय करना सीखिए। इससे आप एक सुनहरे भविष्य का सपना साकार कर लेंगे। लेकिन इससे भी बेहतर ये होगा कि आप सुख चैन के साथ अपना वर्तमान व्यतीत करें, क्योंकि आजकल के लोग केवल भविष्य के लिए ही सब कुछ करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि कल क्या होगा और क्या कल होने वाला है। ना आज का पता है, ना कल का पता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी वक्त हो, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, कैसा भी वक्त हो, वक्त जो है वो बताकर कभी नहीं आता। चाहे बुरा वक्त आपका कल आने वाला हो, वो भी बताकर नहीं आएगा, और आप एक रात में अमीर बनने वाले हों, आपका अच्छा समय आने वाला हो, वो भी बताकर नहीं आएगा।
तो इसलिए तुला राशि वालों, आज की ये वीडियो में कुछ तथ्यों के आधार पर हमने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई होगी। ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे थे और ये अंदाज़ा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, हमने आपको पहले ही कहा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अधिक जानकारी को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।